आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 4.56 में दिखाए अनुसार 6 एक जैसे संधारित्रों जिनकी प्रत्येक की धारिता जो है हमारा सी है का एक परिपथ बनाया जाता है। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन को जो है हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ए और बी बिंदुओं के बीच हमारे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे ये 1 2 3 4 5 ये हमारे 6 संधारित्र इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और बी बिंदुओं के बीच हमें जो है तुल्य धारिता कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस परिपथ को ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे कुछ संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, कुछ संधारित्र हमारे जो है समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, कैसे हम तुल्य धारिता निकालते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, हम सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा संयोजन दोनों टाइप का संयोजन है। इसमें कुछ संधारित्र आपको श्रेणी क्रम में मिलेंगे और कुछ संधारित्र आपको समांतर क्रम में। तो अगर दो संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो अगर उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाती है, हमारी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाती है हमारी यहाँ पे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई हमारे क्या हो जाता है यहाँ पे C1 प्लस C2 के बराबर हो जाता है। तो ये संयोजन हमारे किसके लिए होता है, ये हमारा जो है श्रेणी क्रम के लिए होता है। ओके, श्रेणी क्रम में जो है दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हम इस तरीके से उनकी जो है तुल्य धारिता कैलकुलेट करते हैं। अगर दो संधारित्र हमारा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2। ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारे यहाँ पे जो है समांतर क्रम के लिए होता है। ओके, समांतर क्रम में जो है संयोजन में हम इस तरीके से जो है ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, हमारा ये पॉइंट जो है और हमारे ये पॉइंट, ये दोनों हमारे जो समान विभव हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोई भी जो है हमारा सर्किट एलिमेंट कुछ भी नहीं लगा है, कोई भी हमारा जो है परिपथ का जो है तो नहीं लगा, ना तो कोई प्रतिरोध है, ना तो कोई संधारित्र है। तो यहाँ पे हमारा जो है विभव का कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है समान विभव हो जाएंगे। अगर ये दोनों हमारे समान विभव हो जाएंगे तो अगर हम इस पॉइंट को जो है क्या कर सकते हैं, समान विभव में, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ला सकते हैं खींच के। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे हमारे ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े होंगे। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े होने का पहचानने का एक और तरीका होता है समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि हमारे श्रेणी क्रम में जितने भी हमारे संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पे आवेश हमारे क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम कोई आवेश क्यों मान ले, अगर हम देखें तो हमारे क्या हो जाता है कि हमारा आवेश इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मीन्स हमारा ये वाला, ये कोई और आवेश इसमें जा रहा है और कोई दूसरा आवेश इसमें आ रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसलिए हमारे समांतर क्रम में। जब भी आवेश हमारे डिवाइड हो जाता है तो संधारित्र हमारे जो है समांतर क्रम में होते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो अगर हम यहाँ पे जो है इन दोनों की जो है तुल्य धारिता कितनी मान लें, हम यहाँ पे इन दोनों की जो है पर्टिकुलर इन दोनों की तुल्य धारिता को हम कितना मान लेते हैं, इन दोनों की तुल्य धारिता हम यहाँ पे जो है C1 मान लेते हैं। ओके, तो सिमिलर इसी तरीके से हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट भी हमारे क्या हो जाएगा, समान विभव हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ला सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों संधारित्र हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो और हम जो अगर हमारे यहाँ भी C है तो इनकी भी तुल्य धारिता हमारी C1 के इक्विवेलेंट ही होगी। तो यहाँ पे जो है हमारी इन दोनों का भी हमारा तुल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी हमारा तुल्य जो है कितना हो जाएगा, ये C1 के बराबर ही हो जाएगा। तो इन दोनों का भी हमारा तुल्य C1 के बराबर। तो सबसे पहले हम C1 को कैलकुलेट करके जो है सर्किट को जो है रिड्यूस करते हैं, फिर इसके बाद हमें जो है आइडिया लगेगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम C1 को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, दो संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हम यही वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे यहाँ से C1 कितना हो जाएगा, C प्लस C के बराबर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, हमारा 2C के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा जो सर्किट रिड्यूस हो जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा हमारा सर्किट, अब हमारा सर्किट जो है कुछ अब जो है यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सर्किट जो है इस तरीके से अब जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो है इधर हमारा जो है ए वाला पॉइंट हो जाएगा और इस साइड हमारा यहाँ पे जो है बी वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो है एक संधारित्र हमारा यहाँ पे ऐड है, एक संधारित्र हमारा यहाँ पे ऐड है, एक संधारित्र यहाँ पे ऐड है, एक संधारित्र यहाँ पे ऐड है। ओके, तो हमने ये जो C1 हमारा आया है यहाँ पे, ये हमारा जो C1 आया है, इन दोनों का जो तुल्य हमारा C1 आया और इन दोनों का जो तुल्य हमारा C1 आया, ये दोनों हमारे कहाँ ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों तो हमारे ऊपर नीचे ऐड है,
एक दूसरे के अपोजिट साइड ऐड है, तो हमारा ये सी वाला जो है एक दूसरे का अपोजिट साइड इस तरीके से ऐड हो जाएगा। और ये हमारा जो C1 आया था ये C1 हो जाएगा, ये 2C के बराबर हो जाएगा हमारे, ये भी 2C के बराबर। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे ये संधारित्र और ये संधारित्र ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में। फिर ओवरऑल जो है दोनों का जो तुल्य आ रहा है वो समांतर क्रम में हो जा रहा है। तो अब हमारे यहाँ से जो है A और B के बीच हमारी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे CAB हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये C और 2C श्रेणी क्रम में है, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो मीन्स हमारा C1 इंटू 2C C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। अब इसके साथ जो है हमारा 2C और ये दोनों भी हमारा जो है इसी तरीके से हैं, तो इसका भी तुल्य हमारा कितना हो जाएगा, C इंटू 2C डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है C प्लस 2C के बराबर हो जाएगा। फिर हमारे ये इन दोनों का जो तुल्य आ रहा है हमारा एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, हम सिंपली ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करके सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो जब यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं तो हमारे यहाँ पे AB के बीच तुल्य धारिता हमारी अब कितनी कैलकुलेट होने लगती है। इसको सरल करने के बाद हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3C के बराबर हो जाएगा। ये 2 डिवाइडेड बाई 3C हो जाएगा, प्लस हमारा ये भी हमारा 2 डिवाइडेड बाई 3C के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम दोनों को सरल करते हैं तो हमारा इसको सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर देंगे, तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3C के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ से हमारा जो है यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी कैलकुलेट होकर आ जाती है हमारी, 4 डिवाइडेड बाई 3C के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।